Hello learners, this is your trainer Aishwarya Seth and a very warm welcome all of you to your own channel that is Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra. This is India's first social educational platform where complete coachings of various competitive exams are 100% free. Here we are providing you full-fledged coachings of UGC NET, CTET, PTET, KVS, NVS, ETT, NTT, Master Cadre, B.Ed, M.Ed and even much more courses are going to be launched in the coming future. So thank you so much guys for your superb response and regular inspirational comments because these are the real motivators for us. Our motto here is to provide absolutely free of cost quality education to those students who won't be able to afford these exclusive coachings due to their financial constraints or any other reasons. So don't worry at all. This channel belongs to you. Those students who haven't subscribed this channel yet, please subscribe it because this channel is going to become the complete hub of all the competitive exams very soon in the future. So learner, ICT, that is the Information and Communication Technology, which is the 8th unit of UGC paper 1, is currently going on this channel where I am covering each and every topic sequentially. Today, being in a sequential or chronological sequence, I am going to cover the email topic under ICT unit of the UGC paper 1. So let's start with the presentation. On the screen you are seeing that subtopic email and video and ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग. आज के लिए जो आज का टॉपिक है वीडियो में पूरा ईमेल कवर करवाऊंगी और जो ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो कल के वीडियो में कवर होएगी. ठीक है जी. सो डिटेल में कवर करनी है तो एक वीडियो में दोनों जो है कंपाइल नहीं हो पा सकते थे, तो इसलिए ईमेल आज प्रॉपरली हम डिटेल में करेंगे और ईमेल में से ज़रूर 100% क्वेश्चन आता ही आता है यूजीसी पेपर 1 में. ठीक है जी. सो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल. ठीक है जी, ये सबको पता है, हर कोई यूज़ करता है आजकल अपनी लाइफ में ईमेल, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल्स. रिटन मैसेज दैट इज सेंट एंड रिसीव्ड ओवर द इंटरनेट. Messages can be formatted and enhanced with graphics and may also include those files as attachments. ठीक है जी. Like ordinary mail, emails have addresses also. ठीक है जी. email address होता है. Email address identifies an email box to which an email messages may be delivered. Most email on the internet uses the simple mail transfer protocol. तो ये आपको सिंपल लैंग्वेज में ईमेल है क्या? ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है. इट कंसिस्ट ऑफ द मैसेजेस which are sent and received using the internet. राइट. सो ईमेल भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ईमेल अकाउंट होना चाहिए. ठीक है जी. ऑनलाइन आप ईमेल अकाउंट होना चाहिए आपके पास, तभी जो है आप ईमेल का यूज़ कर पाएंगे. अदरवाइज विदाउट अकाउंट यू कांट एक्सेस द ईमेल फैसिलिटी ऑफ द इंटरनेट. तो ये ईमेल फैसिलिटी है, कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनेट के ऊपर प्रोवाइड की जाती है टू सेंड एंड रिसीव द लेटर्स, एप्लीकेशंस, मैसेजेस एंड सो ऑन. ठीक है जी. सो यहाँ पे एक तो आपके पास अकाउंट होना चाहिए ईमेल, और ठीक है जी, ईमेल एड्रेस, जिस ईमेल एड्रेस पे या जिस पर्टिकुलर पर्सन को आपने ईमेल भेजनी है उसका एड्रेस, फुल एड्रेस आपके पास होना चाहिए सो दैट यू कैन टाइप दैट एड्रेस. ठीक है जी. और उसको टाइप करके आप उसी सेम एड्रेस पे, सेम डिज़ायर्ड लोकेशन के ऊपर आप ईमेल भेज सकें. ठीक है जी. सो स्क्रीन के ऊपर आप ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल का देख रहे हैं फॉर्मेट. ठीक है जी. इस तरह से हर कोई आजकल एक्सेस कर रहा है. बहुत ही कम चांसेस हैं, रेयर चांसेस हैं कि थाउजेंड्स में से कोई एक पर्सन हो, ऐसा पर्सन हो या ऐसे कुछ पर्सन्स हो. बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि जिनके ईमेल्स नहीं होंगे. ठीक है जी. अगर आप प्रैक्टिकली इस पोर्शन को करना चाहते हैं, अगर आपका ईमेल अकाउंट अभी तक भी आपने नहीं बनाया तो एक बार बना के देखें. बनाने से क्या होगा? जो मैं आपको थ्योरेटिकली समझा रही हूँ, ठीक है, पेपर के पर्सपेक्टिव से आप प्रैक्टिकली उसको खुद भी करके देख सकते हो. और वो क्या है? रिटेंशन इन योर माइंड. ठीक है जी. फॉर लॉन्ग टर्म रिटेंशन इन योर माइंड. तो आजकल वैसे भी नेसेसिटी है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो उसके प्लीज़ आप चाहे जीमेल में, चाहे याहू में, चाहे हॉटमेल में, कहीं पे भी आप जाके किसी भी सर्वर में जाके आप अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है जी. सो नेक्स्ट चलते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मेल्स इज़ अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस. ये तो मैंने आपको पहले बता दिया. तो हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ईमेल जो है वो इन्वेंट किसने की है? ठीक है जी. ऑन द स्क्रीन इट इज़ इन, आप देख रहे हैं, इट इज़ इन्वेंटेड बाय द रे
टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन, ये क्वेश्चन भी आया था, ठीक है जी, कि ईमेल की इन्वेंशन किसने और कब की, ठीक है जी, 1960s में किसने की, रे टॉमलिंसन ने की, ठीक है जी। और उसने क्या किया था, बेसिकली उसने एक मैसेज सेंड किया था बिटवीन टू मशीन्स, ठीक है जी, वाया अर्पानेट, ठीक है जी। इंटरनेट से पहले जो है, इंटरनेट का पहला जो है आप कह सकते हो कि प्री कर्सर या प्री वर्जन जो इंटरनेट का था वो अर्पानेट था। सबसे पहले जो है अर्पानेट आया था, ठीक है जी, उसके थ्रू, ठीक है जी, रे टॉमलिंसन ने जो है सेंड किया था मैसेज, और उसको जो है आजकल हम क्या जानते हैं, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक, तो उसने जो है स्टार्ट किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि देर आर मैनी डिफरेंट ईमेल सर्विसेज अवेलेबल। आजकल तो बहुत सारी हैं ईमेल अकाउंट, जैसे आप बनाते हैं जीमेल पे बना सकते हैं, याहू पे बना सकते हैं, रेडिफ पे बना सकते हैं, कहीं पे बना सकते हैं, ठीक है जी। सो क्रिएट एन ईमेल अकाउंट एंड सेंड एंड रिसीव ईमेल एंड अटैचमेंट्स, मैनी ऑफ विच आर फ्री। और ये क्या है, अगर आप इंटरनेट फैसिलिटी आपके पास है, अगर आपने इंटरनेट लिया हुआ है, इंटरनेट पैकेज लिया हुआ है, तो ईमेल तो आप मतलब एक फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, आपको एक प्रिविलेज है, एक फैसिलिटी है जो आपको इंटरनेट एक्सेस के साथ मिलती है। लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए आपके पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए जो कि वैलिड होना चाहिए, ठीक है जी। सो टुडे देयर आर टॉप थ्री वेब मेल्स प्रोवाइडर, जैसे याहू है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, गूगल्स जीमेल है, ये आजकल टॉप प्रोवाइडर्स है। और ज़्यादातर जो है आजकल हम सब जो हैं वो जीमेल, रेडिफ और याहू पे ज़्यादा जो है हमारे मेल अकाउंट्स बने हुए हैं, ठीक है जी। So many people have an email address hosted by their company, school or organization. These email addresses are usually for the professional purposes. Basically वैसे तो जनरली सबके पास ईमेल अकाउंट्स होते हैं, लेकिन कुछ ईमेल अकाउंट्स ऐसे भी होते हैं जो हमें जिस कंपनी में हम काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं या स्कूल में जिस में काम करते हैं, उनके द्वारा जो है हमारे पर्सनल ईमेल अकाउंट्स भी क्रिएटेड होते हैं, जो हम क्या है पर्सनली कंपनी या ऑफिशियल मैटर्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है जी। सो वो प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट्स होते हैं हमारे, ठीक है। द फर्स्ट 5 लाइन्स ऑफ ईमेल मैसेज इज कॉल्ड द ईमेल हेडर। जो फर्स्ट 5 लाइन्स है ईमेल मैसेज, जो आपने फॉर्मेट देखा था अभी हम डिटेल में प्रॉपर करेंगे, बिकॉज आज का टॉपिक जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है जी। सो द हेडर पार्ट कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। जो हेडर पार्ट है ईमेल का, उसमें कौन कौन से जो है वो फील्ड्स आते हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। फ्रॉम, डेट, टू, सब्जेक्ट, सीसी, बीसीसी, ठीक है जी। फ्रॉम, डेट, टू, सब्जेक्ट, सीसी, यहाँ पे क्या है, कार्बन कॉपी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कार्बन कॉपी। बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इनको हम डिटेल में अभी करते हैं, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। पहले आप ये देखिए कि कितने टाइप्स की मेल होती हैं, ठीक है जी। 3 तरह की, जो ब्रॉडली, इफ़ वी आर स्पीकिंग ब्रॉडली कि कितने टाइप की मेल्स होती है, 3 तरह की मेल्स होती हैं। लेकिन ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी, एज सच एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन हम ये करेंगे ज़रूर। रीज़न बीइंग कि जो आजकल जैसे पेपर का लेवल आप लोग देख रहे हैं, पिछले 1-2 साल से पेपर का लेवल, और जब से सीबीएसई ने एनटीए को जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जो है ये पेपर कंडक्ट करने का जो रिप्लेसमेंट दिया है, तो एनटीए का लेवल बढ़ता जा रहा है, पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है। इसलिए टाइप्स ऑफ ईमेल भी मैंने कवर कराए हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये मैं कवर इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाए, फिर आपका 2 मार्क्स को क्यों छूटे, ठीक है ना। तो वो हमारा मेन मोटो है कि आपका कुछ भी ना छूटे, ठीक है जी। तो इसको डिटेल में नहीं करेंगे, हाँ, बट थोड़ा सा इसका बेसिक ज़रूर करेंगे। मार्केटिंग ईमेल्स, नोटिफिकेशन ईमेल्स, ट्रांजैक्शनल ईमेल्स। मार्केटिंग ईमेल्स जो हैं क्या होती हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। बल्क में भेजी जाती है मार्केटिंग ईमेल्स। ये हमारी मार्केटिंग बिजनेस से हम सेल्स करते हैं, प्रमोशंस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ठीक है जी। बहुत सारी मतलब आप कह सकते हो कि रिसर्चेस करते हैं, मतलब जो बिजनेसेस होते हैं मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे आपने सुना होगा न्यूज़ लेटर्स होते हैं, ठीक है जी। न्यूज़ लेटर्स, फ्लैश सेल्स रिकॉर्ड्स होते हैं, सेल्स और प्रमोशनल अनाउंसमेंट्स होती हैं। इस तरह की जो कैटेगरीज हैं वो भेजी जाती हैं मार्केटिंग ईमेल्स के थ्रू। कौन कौन सी, न्यूज़ लेटर्स, फ्लैश कार्ड रिकॉर्ड्स, सेल्स और प्रमोशनल अनाउंसमेंट्स, ठीक है जी। इनका क्यों इनको मार्केटिंग ईमेल्स करते हैं, बिकॉज ये मार्केटिंग प्रोफेशनल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं,
ठीक है जी, मार्केटिंग को और ब्रॉडन और उसको जो है और एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं नोटिफिकेशन ईमेल्स। तो एज सच इसका नाम नोटिफिकेशन है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको जो है वो अलर्ट कर रही है, नोटिफाई कर रही है। ठीक है जी, नोटिफिकेशंस भेज रही है। इसका सेकंड नेम जो है नोटिफिकेशन ईमेल्स का क्या है, आप चाहे लिख लीजिए या आप माइंड में आप याद कर लीजिए, ट्रिगर मेल बोलते हैं इसको, ट्रिगर ईमेल बोलते हैं, अलर्ट ईमेल बोलते हैं या ऑटो रिस्पॉन्डर ईमेल्स बोलते हैं। इसके 3 नाम और हैं, ध्यान से सुन लीजिए, कई बार क्वेश्चन में आ भी सकता है। नोटिफिकेशन ईमेल्स को ट्रिगर ईमेल्स बोलते हैं, अलर्ट ईमेल्स बोलते हैं या फिर ऑटो रिस्पॉन्डेंट या ऑटो रिस्पॉन्डर ईमेल्स बोलते हैं। सो यूजर्स आर नोटिफाइड ईच एंड एवरी टाइम अ पर्टिकुलर इवेंट हैपन। कोई भी इवेंट हैपन होता है या हैपन होने वाला हो तो उनको पहले नोटिफिकेशंस आ जाती हैं, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन ईमेल्स। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं बर्थडे मैसेजेस, स्टेटस चेंज मैसेजेस, ठीक है जी, और जो शॉपिंग रिमाइंडर्स होते हैं, जो भी रिमाइंडर्स आप क्रिएट करते हैं या किसी ने क्रिएट करे होते हैं आपके लिए, बर्थडेज़ के लिए आपको रिमाइंडर्स हैं या फिर स्टेटस चेंज के रिमाइंडर्स हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं नोटिफिकेशंस में। ठीक है जी, आई होप आपको एग्जांपल से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजैक्शनल ईमेल। ट्रांजैक्शनल ईमेल क्या है जी, हाँ जी, सो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन वंस CRM। एक रेफरेंशियल ईमेल्स होते हैं इन वंस CRM। CRM यहाँ पे क्या है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम में ये एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस ईमेल कहलाती है, क्या, ट्रांजैक्शनल ईमेल। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ क्लियर करती हूँ। वेलकम मैसेजेस होते हैं, आपको भी आए होंगे कई बार कंपनीज के थ्रू, वेलकम मैसेजेस, अकाउंट ओपनिंग मैसेजेस, ठीक है जी, ऑर्डर शिपमेंट कन्फर्मेशंस, ठीक है जी, ऑर्डर शिपमेंट कन्फर्मेशंस आई होंगी आपको, पेमेंट स्टेटस कन्फर्मेशंस। तो इस तरह की जो कन्फर्मेशंस आती हैं या फिर वेलकम मैसेजेस आते हैं, वो किस में होते हैं, ट्रांजैक्शनल ईमेल के ये एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है जी, डिटेल में नहीं करवाया मैंने आपको, लेकिन आपको एग्जांपल्स के थ्रू और थोड़ा सा बेसिक समझा के आपको क्लियर कर दिया कि टाइप्स ऑफ ईमेल्स जो है वो ट्रांजैक्शनल, मार्केटिंग एंड नोटिफिकेशंस, ब्रॉडली हम उसको टाइप्स ऑफ ईमेल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं ईमेल फॉर्मेट। अब यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि फॉर्मेट में प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द ईमेल में क्या क्या कवर होता है। ठीक है जी, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, हेडर, ठीक है जी, इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैसेज। हेडर क्या है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैसेज, और बॉडी मीन्स जहाँ पे टेक्स्ट जो है हम टाइप करके भेजते हैं, टेक्स्ट फील्ड्स। ठीक है जी, अब इनको डिटेल में करते हैं। अभी मैंने आपको कराया भी था कि हेडर में कौन कौन से थे, अब इनको हम डिटेल में करेंगे। ध्यान से सुनिए, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, हेडर कंटेन्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फ्रॉम क्या है, डिस्क्राइब हु सेंट द मैसेज, किसके द्वारा मैसेज जो है वो सेंड किया जा रहा है। टू, द एड्रेसेस टू विच द ईमेल इज सेंट, किसको भेजा जा रहा है ईमेल। डेट कौन सी है। सब्जेक्ट, यूजर समरी ऑफ द मैसेज कंटेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, सीसी, मैंने आपको बोला कार्बन कॉपी, सीसी का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी। रिसिपिएंट्स जो हैं उनको बोलते हैं BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी रिसिपिएंट्स। अब इनको हम डिटेल में समझते हैं। नेक्स्ट, बॉडी क्या है, द बॉडी कंटेन्स द टेक्स्ट ऑफ द मैसेज एंड एनी अटैचमेंट टू बी सेंट। ठीक है जी, ईमेल के थ्रू हम जो भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, मैसेज टाइप करके भेजते हैं, वो बॉडी में आ जाता है। और लास्ट में अगर कोई अटैचमेंट भी साथ में अटैच करके भेजते हैं तो वो भी किस में आ जाता है, बॉडी ऑफ द ईमेल फॉर्मेट में आ जाता है। तो अभी इसको क्या करेंगे, अभी हम डिटेल में देखेंगे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से सुनिए, जो मैं अभी आपको अब बताने जा रही हूँ यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी CC एंड BCC व्हेन सेंडिंग एन ईमेल। यही आपको समझने की ज़रूरत है, ये काफ़ी पर्सन्स को कंफ्यूज करता है और इसी में से क्वेश्चन आता है। 99.9% पिछले आप 1-2 साल के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो इसमें प्रैक्टिकली क्वेश्चंस आए हुए हैं इसी टॉपिक के। ठीक है जी, वीकेंड पे जब हम सैटरडे संडे को इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लेके आऊँगी तब आपको क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिकल पोर्शन में कि कैसे BCC CC या फिर ये हेडर्स में से जो है वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अभी आप समझिए कंसेप्ट को। ठीक है जी,
BCC क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी. When you send an email to only one person, you type the recipient's address in the to field. जो to है, अगर आपने सिर्फ एक बंदे को जो है रिसिपिएंट को ईमेल जो है वो भेजनी है तो सिर्फ आप उसका एड्रेस किस में लिखेंगे? टू में लिख देंगे और टू में लिख के जो है उसको भेज देंगे. ठीक है, अगर एक पर्सन को भेजनी है. व्हेन यू सेंड अ मैसेज टू मोर देन वन पर्सन यू हैव द ऑप्शन टू एंटर एड्रेसेस इन दी CC एंड BCC फील्ड्स. हाँ, अगर आपको एक से ज़्यादा पर्सनस को अगर आपने ईमेल भेजनी है तो आपके पास दो जो ऑप्शंस है वो अवेलेबल है. या तो आप CC में भेजिए एड्रेसेस बाकी के, या फिर आप BCC में भेजिए. ठीक है जी. सो CC स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी एंड BCC स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी. अब देखें कि क्या फ़र्क है. बेसिकली यही समझने वाली बात है. इन ईमेल टर्मिनोलॉजी CC, ये मैंने आपको पहले अभी आपको 2-3 बार बोल दिया. नेक्स्ट डिफरेंस आप देखिए. डिफरेंस बिटवीन CC एंड BCC इज दैट कार्बन कॉपी रिसिपिएंट्स आर विजिबल टू ऑल other recipients whereas those are BCCs are not visible to anyone. जो कार्बन कॉपी के रिसिपिएंट्स हैं, ठीक है जी, वो किस मतलब टू वालों को भी देख सकते हैं. ठीक है जी. और मतलब वो सबको देख सकते हैं. ठीक है जी. मतलब वो उनको सब, सॉरी मैं आपको कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन कॉपी के रिसिपिएंट्स है, दोबारा सुनिए, डिफरेंस बिटवीन द CC एंड BCC इज दैट द कार्बन कॉपी रिसिपिएंट्स आर विजिबल टू ऑल अदर रिसिपिएंट्स. CC वालों को सारे रिसिपिएंट्स प्रॉपरली देख सकते हैं कि CC वालों को किस किस एड्रेस पे CC कॉलम में कौन कौन से रिसिपिएंट को या एड्रेसेस पे मेल गई है वो सारे देख सकते हैं. लेकिन BCC वालों को कोई नहीं देख सकता कि BCC में जो सेक्शन BCC की कैटेगरी है उसमें कौन कौन से रिसिपिएंट्स को या एड्रेसेस पे मेल गई है. ठीक है जी. Those who are BCCs are not visible to anyone. तो मतलब कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसीलिए उसका नाम रखा गया कि अगर जिस कैटेगरी को हम BCC में डालें, जिन एड्रेसेस को हम BCC में डालें, ठीक है जी, वो किसी को दिखाई ना दे, तभी उनका क्या नाम है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी. ठीक है जी. सो टू स्पेसिफाई द रेसिपिएंट्स एन ईमेल मैसेज कैन कंटेन एड्रेसेस इन द फॉर्म ऑफ द 3 फील्ड्स. अब मेन 3 फील्ड्स होते हैं. ठीक है जी. 2 फील्ड रिसिपिएंट्स आर द ऑडियंस टू द मैसेज. 2 मतलब जिसको हम भेज रहे हैं, जो ऑडियंस है, रिसिपिएंट्स है. 2 का तो सबको पता है कि 2 क्या है. ठीक है जी. तो नेक्स्ट क्या है? 3 पार्ट्स में 2 हो गया. CC क्या है? फील्ड रिसिपिएंट्स आर दोज are others whom the author wishes to publicly informed of the message carbon copy. अब जो 2 में नहीं हमने एड्रेस लिखे वो पब्लिकली किस में लिख दिए? एडिशनली तौर पे हमने CC में लिख दिए एड्रेसेस. ठीक है जी. तो एडिशनल एड्रेसेस में CC में हमने भर दिए. अब BCC क्या है? रिसिपिएंट्स आर दोज बीइंग डिस्क्रीटली और सर्स, जिसको हम बोलते हैं SURRP, सस्पिशियसली इसको बोलते हैं. बेसिकली सस्पिशियसली, या जो हम छुपाना चाहते हैं. इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है अभी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ इसको. इट्स वेरी टफ टू प्रोनाउंस, बट आप समझिए क्या है इसका मीनिंग है. सस्पिशियसली इन्फॉर्म्ड ऑफ द कम्युनिकेशन एंड कैनॉट बी सीन बाय एनी वन ऑफ द अदर एड्रेसेस. कि BCCs जो है वो कॉन्फिडेंशियल, अगर हमने कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियल जो है एड्रेस रखना है जो किसी को कोई और ना देख पाए. ठीक है जी. कॉन्फिडेंशियल एड्रेसेस हमने रखने हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल रिसिपिएंट्स हमने रखने हैं अपनी मेल के अंदर जो कोई और ना देख पाए उनको, कि उनको भी मेल गई है. ठीक है जी. तो वो किस में आएंगे? BCC में. ये हम करते क्यों हैं? क्यों BCC आजकल इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज कई बार, चलो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ तो मैंने अब ऑफिशियल मेल भेजनी है, तो जो जिस पॉइंट पे मैंने भेजनी है वो एड्रेसेस मैंने 2 में भी लिख लिए, CC में भी लिख लिए. ठीक है जी. लेकिन मैंने अपने जो बॉस को मैंने BCC में रख दिया. मैंने अपने बॉस को या अल्टीमेट अथॉरिटी को BCC में रख दिया ताकि 2 वालों को और CC वालों को ये पता ना लग सके कि बॉस भी जो है इसमें इंक्लूडेड है. ताकि हर बॉस जो है वो मेरी एक्टिविटी को भी जो है वो देख पाए कि मैं क्या क्या कर रही हूँ मेल्स के थ्रू, और बाकी पार्टिसिपेंट्स की भी जो है रिप्लाईज या एक्टिविटीज़ को देख पाए. लेकिन बॉसेस को कोई ना देख पाए जो BCC में एंटर्ड हुए हैं उनके एड्रेसेस. समझ रहे हैं? जब हमने कोई कुछ कॉन्फिडेंशियल रखना होता है तो उसको क्या है, उन एड्रेसेस को हम BCC में रखते हैं. आई मीन टू से दिस ओनली. ठीक है जी. होप आपको समझ आ रहा होगा. इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू यूज BCC फील्ड व्हेन एड्रेसिंग अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिसिपिएंट्स और अ लिस्ट ऑफ रिसिपिएंट्स दैट शुड नॉट नो ईच अदर इन द मेलिंग लिस्ट.
बीसीसी हम कब यूज़ करते हैं? आजकल कॉमन प्रैक्टिस में अब हम यूज़ करते हैं, हम प्रोफेशनल्स हैं, हम टीचर्स हैं, हम रिसर्चर्स हैं, हम कोई भी हैं, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, अगर हमारी लिस्ट ऑफ रिसिपिएंट्स कि बहुत सारे एड्रेसेस पे हमने मेल भेजनी है, तो लिस्ट ऑफ रिसिपिएंट्स अगर हमारी लंबी है तो हम क्या करते हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल बंदों को जिनको हम दूसरों को बताना नहीं चाहते उनको जो है वो बीसीसी में इंक्लूड कर लेते हैं, बाकियों को जो मेन है उनको टू में, और जो एडिशनल एड्रेसेस हैं उनको सीसी में कर लेते हैं। तो लिस्ट जब लंबी है एड्रेसेस की, जिन जिन एड्रेसेस पे हमने ईमेल भेजना है, तो हम क्या करते हैं, कुछ को टू में रख लेते हैं, कुछ को सीसी में रख लेते हैं, और कुछ को कॉन्फिडेंशियली जो है हम बीसीसी में रख लेते हैं, राइट। तो अभी जो मैंने अभी समझाया आपको, मैं एक एग्जांपल से भी क्लियर करना चाहती हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल माइंड में फिट हो जाए, बिकॉज इस कंसेप्ट में से क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। तो आप स्क्रीन के ऊपर देखिए कि फ्रॉम, एक मतलब आप एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि फ्रॉम में फ्रैंक सिनाट्रा है, टू में कौन सा एड्रेस है, कर्ट कोबेन का, सीसी में क्या है, बॉब डायलन का, जिम मॉरिसन का, और बीसीसी में क्या है, मार्क नॉफर का एंड पॉल मैककार्टी का, ठीक है जी। अब ये एग्जाम्पल है, ठीक है जी। अब इस एग्जाम्पल में क्या है, ऑल रिसिपिएंट्स ऑफ द ईमेल, क्या है, ऑल रिसिपिएंट्स ऑफ द ईमेल इंक्लूडिंग मार्क Knopfler and Paul McCarthy will see the following email headers information when they receive the email। कहने का मतलब सारे के सारे जो recipients हैं including the BCC recipients also, everybody can see कि क्या सी कर सकते हैं, फ्रॉम वाले भी सी कर सकते हैं, टू वाले भी सी कर सकते हैं, सीसी वाले भी सी कर सकते हैं। कौन? बीसीसी वाले। बीसी कहने का मतलब है बीसीसी वाले जो मार्क नॉफर है और पॉल मैककार्थी है, वो टू वाले भी देख सकता है, फ्रॉम वाले भी देख सकता है, और सीसी वाले भी देख सकता है। लेकिन जो बीसीसी में है, मार्क नॉफलर एंड पॉल मैककार्थी, उसको बीसीसी वालों दोनों एड्रेसेस को कोई नहीं देख सकता, सिर्फ वो देख सकता है जिसने मतलब मेल भेजी है। वो उसको तो पता है कि मैंने बीसीसी में कौन सा रखा है, सीसी में कौन सा रखा है, टू में कौन सा रखा है, लेकिन उसके अलावा जो सेंडर ऑफ द मैसेज है उसके अलावा बीसीसी वालों को कोई नहीं देख सकता, वो कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन बीसीसी वाले वो टू वाले को भी देख सकते हैं, फ्रॉम वाले को भी देख सकते हैं, सीसी वाले को भी देख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर जो है यहाँ पे हो रहा होगा एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है जी। So this means that none of the recipients will know who the BCC recipients are. So nobody can see or nobody can get to know that actually BCC addresses जो हैं confidentially हमने किनको साथ में रखा हुआ BCC में, right? तो ये क्वेश्चन और इस तरह से जो है क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है जी। हम इस वीकेंड के लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे। हर एक वीडियो मेरे देखा करिए आप, ठीक है जी। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रही है तो क्यों ना देखें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, अब ये वाला जो है वो पार्ट्स ऑफ द ईमेल खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या है, ईमेल प्रोटोकॉल। अब ये यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? ईमेल प्रोटोकॉल्स होते हैं जो सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो हम ईमेल में जो है गवर्न करते हैं, ईमेल की सेंडिंग और रिसीविंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, ईमेल प्रोटोकॉल्स में दो कैटेगरीज है, ट्रांसपोर्ट के लिए और एक्सेस के लिए। ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं? एक तरह का बेसिकली मेन ट्रांसफ़र मतलब सेंडिंग के लिए, ईमेल सेंडिंग के लिए, ईमेल ट्रांसमिशन के लिए या ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ईमेल को एक्सेस करने के लिए मतलब ईमेल को रिसीव करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए, ठीक है जी। ईमेल को रिसीव करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, एक्सेस करने के लिए जो है वो दो तरह के प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, पॉप एंड IMAP। अब ये हम डिटेल में करेंगे बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। पहले आप मीनिंग देखिए, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि ईमेल प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, रूल्स होते हैं दैट हेल्प द क्लाइंट टू प्रॉपरली ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू और फ्रॉम द ईमेल सर्वर, ठीक है जी। ये तो सिंपल है, प्रोटोकॉल क्या होते हैं। अब देखिए सबसे पहले प्रोटोकॉल मैंने आपको अभी बताया कि SMTP है। अब इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक है SMTP, एक्सेस के लिए दो हैं, पॉप एंड IMAP। अब सबसे पहले क्या करेंगे, SMTP को डिटेल में देखिए
कि एज द नेम सजेस्ट क्या है, SMTP इज द सिंपल प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल दैट वर्क्स बेस्ट व्हेन डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है जी, ये तो सिंपल है। हाउएवर SMTP प्रोटोकॉल कैन ओनली बी यूज टू सेंड द ईमेल्स, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, सिर्फ सेंड करने के लिए ईमेल जो है वो SMTP यूज होता है, ना कि रिट्रीव और एक्सेस करने के लिए। अनलाइक POP3 एंड IMAP प्रोटोकॉल्स, SMTP डज नॉट प्रोवाइड द फंक्शनैलिटी टू द यूजर्स टू रिट्रीव द ईमेल्स, राइट? सो दिस लिमिट्स द यूज ऑफ SMTP टू सम एक्सटेंट, ठीक है, बिकॉज वो सिर्फ सेंडिंग के लिए होता है। वन ऑफ द मेन इश्यूज विद द SMTP इज द लैक ऑफ सेंडर ईमेल ऑथेंटिकेशन। ये क्वेश्चन आया था, मेरे को याद है अभी भी ये क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे SMTP के उन्होंने वो पूछे हुए थे डीमेरिट्स की, SMTP में क्या क्या ऐसी कमियाँ हैं, लैकिंग्स क्या है। एक लैकिंग क्या है कि वो SMTP इज़ द लैक ऑफ सेंडर ईमेल ऑथेंटिकेशन। ये कई बार ऑथेंटिकेशन का इशू SMTP में आ जाता है, ठीक है जी। SMTP लैक्स सिक्योरिटी फीचर्स टू, अगर ऑथेंटिकेशन का इशू क्रिएट हो जाता है SMTP पे तो यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज भी अराइज होंगे, ठीक है जी। एंड दस यूजर्स कैन गेट स्पैम ईमेल्स। स्पैम क्या होता है? स्पैम मैंने आपको कराया था, अनसॉलिसिटेटेड ईमेल्स, जिसको हम जंक मेल्स बोलते हैं। तो SMTP का जो एक प्रोसेस है वो क्या क्रिएट कर सकता है? सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट कर सकता है, जिससे जो है वो स्पैमिंग हो सकती है, स्पैम ईमेल्स जो है वो या जंक ईमेल्स जो है वो जा सकती हैं, हमें पता भी नहीं होता। और उसकी अथेंटिफिकेशन या उसकी जो हम ये भी नहीं देख सकते कि कहाँ से मेल जो है हम मतलब हमें आई है, हमें ये भी नहीं पता होता एग्जैक्टली, है ना। तो इस तरह से इश्यूज जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है जी। अब ये SMTP आपने कर लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं POP3 पे। अब जो POP3 है और IMAP है, ये सेंडिंग के लिए नहीं है, ये किसके लिए हैं? ये एक्सेसिंग के लिए हैं या रिट्रीविंग या रिसीविंग ऑफ द ईमेल्स हैं, ठीक है जी। इसका फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। दिस इज अ सिंपल स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल दैट अलाउज यूजर्स टू एक्सेस द ईमेल बॉक्सेस ऑन द इंटरनेट एंड डाउनलोड मैसेज टू देयर कंप्यूटर्स। डाउनलोडिंग के लिए जो मैसेज आए हैं उनको डाउनलोडिंग के लिए, एक्सेस करने के लिए, रिसीव करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए POP3 हम यूज़ करते हैं। दिस सिंपल डिज़ाइन ऑफ POP3 अलाउज द कैजुअल ईमेल यूजर्स हु हैव अ टेम्पररी इंटरनेट एक्सेस कनेक्शन टू एक्सेस द ईमेल्स, ठीक है जी। ये क्या है? ये कैजुअल ईमेल यूज़र्स के लिए जो POP3 है वो कैजुअल ईमेल यूज़र्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, ठीक है जी। सो दे कैन रीड देयर ईमेल्स, ड्राफ्ट न्यू ईमेल्स और रिप्लाई टू द ईमेल्स वाइल दे आर ऑफलाइन। ये ज़रूर याद रखिए, जो मैं आपको बता रही हूँ इसको ध्यान से सुनिए। ऑफलाइन में भी जो है ये एक्सेस हो सकता है एंड कैन सेंड दीज ईमेल्स व्हेन दे आर बैक ऑनलाइन, ठीक है जी। तो ये इसलिए मैंने आपको सिर्फ आपको मैं इसका जो है फुल फॉर्म भी करा सकती थी, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में कराया कि इसमें कई बार प्रोटोकॉल्स में डिटेल में भी कोई कंसेप्ट में भी जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज फॉर ईमेल ट्रांसफर बाय यूजर्स, ठीक है जी। लाइक POP3 इट ऑल्सो सपोर्ट्स बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड्स ऑफ ईमेल एक्सेस, ठीक है जी। ईमेल एक्सेस है तो बोथ है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन भी है, दोनों, ठीक है। ईमेल मैसेज इज डाउनलोडेड टू द यूजर्स मशीन ओनली व्हेन अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट इज मेड टू रीड इट, ठीक है जी। यूजर्स कैन डाउनलोड ईमेल्स टू देयर कंप्यूटर्स व्हाइल कीपिंग अ कॉपी ऑन द सर्वर। द मेल्स ऑन द सर्वर आर प्राइमरी कॉपी एंड एनीथिंग चेंज टू द लोकल मशीन इज अपडेटेड बाय व्हाट इज ऑन द सर्व, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो मेल्स हैं उनकी एक प्राइमरी कॉपी और सेकेंडरी कॉपी जो है क्रिएट हो जाती है, और जब भी हम ऑफलाइन होते हैं हम जो है एक्सेस कर भी पाते हैं, लेकिन मतलब हमारे जो है वो सर्वर में आ जाती है हमारे कंप्यूटर में। अगर हम ऑफलाइन भी होते हैं तो वो मेल हमारे इनबॉक्स में आ जाती है। जब ऑनलाइन जाते हैं तो उसको हम फटाफट से 1 मिनट विदिन 1 सेकेंड उसको एक्सेस कर सकते हैं। किसके थ्रू? IMAP के थ्रू। तो एक्सेसिंग के प्रोटोकॉल्स हैं IMAP और POP3, और सेंडिंग के प्रोटोकॉल्स हैं एक ही है मेन, SMTP, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अभी जो मैंने आपको कराया उसकी वर्किंग देखिए कि एक तरफ एक क्लाइंट है, दूसरी तरफ दूसरा कंप्यूटर है, दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ईमेल जो है वो सेंड रिसीव कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। तो दोनों को जो है सेंडिंग के लिए हर एक कंप्यूटर को, हर एक यूज़र को सेंडिंग और रिसीविंग के लिए 2 प्रोटोकॉल्स चाहिए, ठीक है जी। उनके जो है कंप्यूटर में होने चाहिए।
POP3 जो है बेसिकली रिट्रीविंग के लिए होनी चाहिए और SMTP जो है वो सेंडिंग के लिए होनी चाहिए, दोनों तरफ। ठीक है जी। सो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ईमेल प्रोग्राम की सर्विसेज। ईमेल के साथ हमें कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ था और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में भी आएगा अभी क्वेश्चन। ईमेल प्रोग्राम्स के साथ हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ और सर्विसेज मिलती हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन टेक्स्ट ड्राफ्टिंग की मिलती है, स्पेल चेकिंग मिलती है, टेक्सटाइल कैपेबिलिटीज़ मिलती हैं, एक्सपेंडेड टेक्स्ट की फैसिलिटी मिलती है, क्लिकेबल URLs मिलते हैं, एनकोडिंग कलर्स मिलते हैं, ड्राफ्ट सेव एंड टेक्स्ट सेव मिलते हैं, अटैचमेंट्स विद द ईमेल। ये सारी की सारी प्रिविलेजेस और फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ इसको बोलते हैं, सुविधाएं फैसिलिटीज़ ईमेल के साथ आपको जो है वो मिलती हैं। ठीक है जी। और क्या मिलती हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी फॉर ईमेल अटैचमेंट। ठीक है, शेड्यूलिंग डिलीवरी डेट एंड टाइम, द ईमेल अलर्ट्स, रिमाइंडर्स, कंप्रेसिंग एन ईमेल अटैचमेंट, रिप्लाई टू ऑल, फॉरवर्डिंग अ ईमेल टू ऑल, रिप्लाई टू एन इनकमिंग मेल। ये सारी तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं यहाँ आप कह सकते हैं कि ये जो है आपको ऑप्शंस ईमेल के साथ बिल्कुल मिल जाती हैं आपको। ठीक है, इस कैसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। तो आज के लिए इतना ईमेल में जो है हमने पूरा ईमेल का टॉपिक कवर किया है। ठीक है जी। मेरी वीडियो को अभी जल्दी से लाइक करें। ठीक है जी। और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बिकॉज ये फ्यूचर में पूरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का थ्रू आउट इंडिया एक हब बनने जो जा रहा है ये चैनल। फ्यूचर में और भी कोर्सेज़ जो है हम कंप्लीट कोर्सेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फुल फ्लेज आपके लिए लेके आ रहे हैं। करंटली इस चैनल पे क्या क्या चल रहा है, ये चैनल 1 अप्रैल 2020 को ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड मैंने शुरू किया था। करंटली इस चैनल पे जो है UGC पेपर 1 की कोचिंग चल रही है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जिसमें मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट करवा दिया है, फुल फ्लेज करवा दिया है, टीचिंग एप्टीट्यूड फुल फ्लेज करवा दिया है, कम्युनिकेशन फुल फ्लेज करवा दिया है, और चौथा मैं ICT अभी करवा रही हूँ सीक्वेंस में। और ऑन दी अदर हैंड CTET, PTET, KVS, NVS की कोचिंग्स चल रही हैं। ठीक है जी। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमने कवर करनी है, जो है कवर कर रही हैं और कवर कर भी रहे हैं सिक्वेंशली। तो जो टेट एस्पिरेंट्स हैं और ये जो UGC एस्पिरेंट्स हैं, सारे के सारे ऑल ओवर इंडिया इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घर बैठे बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सकते हैं फुल फ्लेज। ठीक है जी। तो यही हमारा मोटिव है। सो इस मोटिव के साथ हम ये उम्मीद करते हैं आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे ताकि ये थ्रू आउट इंडिया फ्लरिश करे। ठीक है जी। और हमारा जो मोटिव है वो अचीव हो वो आपकी सहायता से, हेल्प से ही अचीव होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।